हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अनुज कपाड़िया और अनुपमा पहली बार अमेरिका में आए आमने सामने। अनुज ने अनुपमा से हाथ जोड़कर मांगी माफी। जी हां, आपको बता दें, जो अनुज कपाड़िया है अब उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने अनुपमा के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया है। जो अनुज कपाड़िया है उसने अनुपमा को इंडिया में इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया था कि जो अनुपमा है वो बेचारी पूरी तरह से टूट चुकी थी। और तो और दोस्तों, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो हमारी अनुपमा है ना दोस्तों, उसे जब एहसास होगा कि अनुज कपाड़िया उसके सामने खड़ा है तो जो अनुपमा है वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि क्या उसे अनुज कपाड़िया के साथ अब एक बार फिर से जाना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि अभी तक अनुपमा जो है वो जितने भी बार अनुज कपाड़िया के साथ गई है या फिर अनुज कपाड़िया के साथ रहने को तैयार हुई है तो हर बार अनुज कपाड़िया ने धोखा दिया है। क्योंकि अब अनुज कपाड़िया खुद ही अनुपमा के सामने एक बार फिर से गिड़गिड़ा रहा है। वो चाहता है कि कैसे भी करके जो अनुपमा है एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए। तो वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जो अनुपमा है ना वो ये सोचने पर मजबूर है कि कहीं जब अनुज के साथ अनुपमा जाएगी तो फिर आध्या यानी कि छोटी अनु कैसे रिएक्ट करेगी। और तो और आपको बता दें कि अनुज कपाड़िया जो है उसकी शादी की खबरें भी इस टाइम पर चल रही हैं। और अनुपमा को जब पता चलेगा कि अनुज कपाड़िया श्रुति से शादी करने वाला है तो इसे सुनकर तो अनुपमा पूरी तरह से चौंक जाएगी और वो समझ जाएगी कि अब अनुज कपाड़िया की लाइफ में अनुपमा की कोई वैल्यू नहीं है और जो अनुज कपाड़िया है वो पूरी तरह से अब सिर्फ और सिर्फ श्रुति का ही हो चुका है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद भी जो अनुपमा है वो क्लियर कर देगी कि अब अनुज कपाड़िया के माफ़ी मांगने से या फिर गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं बदलने वाला है। क्योंकि जो अनुज कपाड़िया है उसने अनुपमा को कोई कम परेशान नहीं किया है। अनुज कपाड़िया ने कई बार अनुपमा को परेशान किया। जब पहले अनुज की लाइफ में माया आई थी तो अनुज कपाड़िया माया की वजह से बेचारी अनुपमा को अकेला रोड पर भटकता हुआ छोड़कर चला गया था। और फिर अब जब सिर्फ छोटे अनु ने अनुपमा के ऊपर थोड़े से सवाल क्या उठाए तो अनुज कपाड़िया छोटी अनु की वजह से अनुपमा से पूरे 5 सालों तक दूर रहा था। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे से समझ चुका है कि अनुपमा अब उसकी लाइफ में नहीं भी आने वाली है। तो वहीं अनुपमा भी क्लियर कर देगी कि अनुज को उसकी खुद की लाइफ मुबारक हो और अब अनुपमा अपने दम पर आगे बढ़ने वाली है। अनुपमा बताएगी कि वो बहुत बड़ी बिजनेसमैन बेशक से ना बनी हो, लेकिन वो अब अमेरिका में ही एक सेफ की जॉब पा चुकी है और वो अब अपने कुकिंग से पूरे अमेरिका को जल्द ही दीवाना कर देगी। जिससे जो अनुज कपाड़िया है वो भी ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाएगा कि जो अनुपमा है वो अमेरिका में आकर भी इस तरह से कामयाब और काबिल बन चुकी है। और अब अनुज कपाड़िया को पछतावा होने वाला है कि उसने अनुपमा के साथ सच में ही बहुत ही ज़्यादा गलत किया। कभी भी किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया को छोटी अनु के भड़काने पर अनुपमा को नहीं छोड़ना चाहिए था। इस बात का एहसास अब जब अनुज कपाड़िया को हो चुका है तो वो रोने पर मजबूर हो चुका है। अनुपमा से माफ़ी मांगकर उसे वापस बुला रहा है। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुज कपाड़िया से। दरअसल अनुज कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है और जब अनुज कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है अपने
किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।